ऑप्शनल की ये कि ऑप्शनल देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट हो वो ग्रेजुएशन वगैरह किया हो, हाँ। जैसे मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था, हाँ। तो थोड़ा आसान हो जाता है। हालांकि इसकी तैयारी फिर भी अलग से आपको करनी चाहिए, एटलीस्ट 6 महीने आप मतलब लगातार 2 घंटे 3 घंटे, और आंसर राइटिंग इसमें मतलब ऑप्शनल में जो एक मेन चीज़ है की है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रीलिम्स मेंस में अगर थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए करीब 60-70% इंपॉर्टेंस है पीवाईक्यू की, क्योंकि लगभग वही रिपीट होता है। देखिए, मेरा ये मानना है कि ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आपका लॉन्ग कंटिन्यूअस और इंड्योरिंग इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि 500 मार्क्स का आता है ऑप्शनल, तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो मतलब क्या है ना कि वो मतलब प्रिपरेशन सही से हो नहीं पाता है। यूपीएससी मेंस चल रहा है और हम बात करते हैं, हमारे साथ एस्पिरेंट हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? भावदीप। भावदीप जी, ये बताइए कैसा रहा पेपर? पेपर हमारा सही रहा, वैसे नहीं चाहिए। ऑप्शनल आपका क्या है? मेरा भी ऑप्शनल इसी की तरह पॉलिटिकल साइंस है। अच्छा अच्छा, तो इसके लिए आपने कोचिंग या सेल्फ पढ़ाई की है? नहीं, मैंने तो मतलब खुद से ही मतलब सेल्फ स्टडी किया है। आपका क्या, आपका भी यही है? हाँ, मैंने भी सेल्फ स्टडी किया है, टेस्ट सीरीज़ लगाई थी मैंने। अच्छा, उसका मैंने उससे कुछ खास फ़ायदा मुझे वैसे मिला नहीं, बट हाँ वो लगाई थी। ऑप्शनल के लिए क्या रणनीति थी आपकी वैसे? ऑप्शनल की ये कि ऑप्शनल देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट हो वो ग्रेजुएशन वगैरह किया हो, जैसे मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था, तो थोड़ा आसान हो जाता है। हालांकि इसकी तैयारी फिर भी अलग से आपको करनी चाहिए, एटलीस्ट 6 महीने आप मतलब लगातार 2 घंटे 3 घंटे, और आंसर राइटिंग इसमें मतलब ऑप्शनल में जो एक मेन चीज़ है की है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रीलिम्स मेंस में अगर थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए करीब 60-70% इंपॉर्टेंस है पीवाईक्यू की, क्योंकि लगभग वही रिपीट होता है। कुछ नया वो पूछ नहीं सकते, क्योंकि इसमें सिलेबस बिल्कुल डिफाइंड है, एक एक वर्ड उन्होंने डिफाइन कर रखा है। अगर ये टॉपिक है तो इसमें से यही हम पूछ सकते हैं, तो उनकी लिमिट बहुत कम हो जाती है कि हाँ कुछ भी पूछ लें। जैसे जीएस में वो जो मन में कोई भी एक्ट आया तो पूछ लेते हैं, लेकिन इधर वो नहीं कर सकते हैं ऐसा। तो ये फ़ायदा होता है अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करके आ रहे हैं सारे, तो फिर आपका स्कोर ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। अच्छा, ऑप्शनल के लिए कितना समय देते थे आप? ऑप्शनल के लिए जैसे अगर मान लीजिए मैंने 4 घंटे जीएस पढ़ा, तो 3-3.5 घंटे, या फिर ऑप्शनल कर लिया आधा घंटा, थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया, इस अकॉर्डिंग मैंने किया है। ऑप्शनल सेलेक्ट करने में क्या क्या ध्यान देना चाहिए? ऑप्शनल में मैं यही कहूँगा, पहला तो आप अगर आपका सब्जेक्ट हो ग्रेजुएशन में वो ध्यान दीजिए, और दूसरा ये कहूँगा कि अगर आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, तो वो एक चेरी ऑन द टॉप है, मतलब वो आपको और फ़ायदा ही देगा ताकि आप और आगे पढ़ो। और तीसरा एक और है मुद्दा वो कि वो सब्जेक्ट आपको मतलब आगे भी थोड़ा फ्यूचर में हेल्प करे, जैसे ताकि आप मान लो यूपीएससी में आपका नहीं हो पाए तो आप उसमें मास्टर्स कर लो, पीएचडी कर लो, ताकि आप उस सब्जेक्ट के विशेषज्ञ बन जाओ, ऐसा कुछ हो जाए। तो उस वो भी एक एंगल देख सकते हो, प्लान बी के तरीके भी ऑप्शनल हो सकता है यूपीएससी का। हाँ, क्योंकि आप इतना पढ़ लेते हो कि आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक आपकी तैयारी हो जाती है लगभग। आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आपका लॉन्ग कंटिन्यूअस और इंड्योरिंग इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि 500 मार्क्स का आता है ऑप्शनल, तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो मतलब क्या है ना कि वो मतलब प्रिपरेशन सही से हो नहीं पाता है। और प्लस ये है कि ऑप्शनल में एट अ लेवल ऑफ डेप्थ आपको नॉलेज चाहिए होता है, तो डेप्थ के साथ इंगेजमेंट तभी आता है जब आपका एक लेवल ऑफ इंटरेस्ट हो। तो इसी के हिसाब से इंटरेस्ट मेरे लिए मतलब पहली प्रायोरिटी है, नहीं कि मार्क्स ये सब। क्योंकि क्या होता है, आदमी मतलब एज एन एस्पिरेंट कोई 1 अटेम्प्ट देता है, 2 अटेम्प्ट देता है, 3 अटेम्प्ट देता है, मतलब 4 अटेम्प्ट भी देने पड़ते हैं, तो वो सस्टेन करना उस हिसाब से। तो उसमें अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो मतलब क्या है कि आपको मार्क्स भी नहीं मिल रहे एक जगह पे, आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, और आपको क्या है ना कि ऑन नॉलेज फ्रंट आपको मतलब क्या है ना कि कोई सब्सटेंशियल रिटर्न भी नहीं मिल रहा है। तो मतलब अगर इंटरेस्ट ना हो तो ये सब फ्रंट पे आपका कहीं ना कहीं आप लूजिंग साइड पे होते हैं। अच्छा, ये क्या मैसेज रहेगा एस्पिरेंट के लिए तैयारी करते समय, क्या क्या विशेष ध्यान देना चाहिए? पहला तो यही कि आप इसमें लगातार आप करिए, क्योंकि ये 1 साल एटलीस्ट आपको अच्छे से देना पड़ेगा इस एग्ज़ाम के लिए। ये मतलब जैसे एसएससी वगैरह या कोई और एग्ज़ाम है जिसमें एमसीक्यू बेस्ड है, तो वहाँ पे आप भले ही 6 महीने तैयारी करके आप निकाल सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आप एमसीक्यू करना है, यहाँ पे आपको लिखना है, लगातार आपको 9 दिन एग्ज़ाम देने हैं। तो आपको मतलब उस हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर होने चाहिए सारे, और मेनली आपके नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए ताकि आप लास्ट मोमेंट पे सब रिवाइज कर सको जल्दी मेंस के टाइम पे स्पेशली।
और प्री के लिए क्या क्या प्री के लिए आप जितना एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो, पहले तो आपका सिलेबस कवर होना चाहिए। हाँ। और इसमें ये है कि आप नोट्स ना बनाएं, प्री में नोट्स बनाना बेकार है। हाँ। आप बुक्स जो हैं उन्हीं को बार बार रिवाइज करिए, सारे फैक्ट्स देखते रहिए कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिंक करिए कि यहाँ से अगर पूछा है तो इसको और अच्छे से मैं कवर करूँ, उसके आसपास की भी चीज़ें देख लूँ, क्योंकि कल को वो भी पूछा जा सकता है। तो उस अकॉर्डिंग प्री के लिए करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आप क्या कहेंगे प्री के लिए? देखिए, प्री के लिए ये है कि मतलब मैक्सिमम आप जैसे कि क्या होता है कि हर बच्चे के कॉन्साइंस में ये नहीं होता है कि कैसे सॉल्व करे एमसीक्यूज। मतलब नॉलेज हो सकता है सबके पास, लेकिन हाउ टू अप्रोच एमसीक्यू सबके पास नहीं है। तो मतलब क्या है ना कि बाय मैक्सिमम प्रैक्टिस ये आता है। तो वही है कि हर रोज़ सॉल्व करें, जैसे कि 10 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए। और सॉल्व करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसके जो आंसर्स है वो देखें, और मतलब आपने जब सॉल्व किया तो क्या अप्रोच लगाया और आंसर्स है तो उसके बीच में जो डाइवर्जेंस है उसी को ब्रिज करने में मतलब कहीं ना कहीं मतलब आपका प्री निकलेगा। हाँ। और कहीं ना कहीं मतलब वैसे ही आप गेम में आ सकते हैं। मतलब अगर आप ये पार्ट इग्नोर करते हैं तो मतलब क्या है कि जो एग्ज़ाम में जो अप्रोच होना चाहिए तो वो नहीं हो पाता है। और मतलब एग्ज़ाम में बहुत बार ये होता है कि मतलब 2 ऑप्शन के बीच में आपको मतलब क्या है कंपीटिंग वैल्यू है। तो ये जो प्रैक्टिस रहेगी तो वो आपका मतलब क्या है ना कि टाइम सेविंग रहेगा, और ये हेल्प करता है।